दोस्तों, क्लास हम लोगों ने कल पढ़ा था नर्वस मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोगों का एक नया टॉपिक होगा जिसे क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू। मतलब बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी का एक ऐसा टिश्यू जो नर्वस सिस्टम को फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, उसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। नर्वस टिश्यू को फॉर्म करने वाली जो सेल्स होती हैं उन्हें न्यूरॉन सेल्स कहते हैं, और ये स्पेशली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सभी मिलकर के नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में होने वाले चेंज, बदलाव या इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव को बहुत स्पीड के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करता है। यानी कि फास्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ऑफ द बॉडी जो होता है वो क्या है, नर्वस टिश्यू है। ठीक है, अगर हम नर्वस टिश्यू की इंडिविजुअल सेल की बात करें तो उसे न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब अगर हम न्यूरॉन सेल की बात करें या न्यूरॉन की बात करें तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का या नर्व सेल का। न्यूरॉन में ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस राउंड स्ट्रक्चर को सेल बॉडी कहते हैं और इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को एक्सॉन कहते हैं। सेल बॉडी एक ऐसा पार्ट होता है न्यूरॉन का जिसमें सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने या रिसीव करने की पावर होती है। ठीक है, यानी सिग्नल बॉडी में किसी भी तरीके का सिग्नल अगर नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है तो वो सेल बॉडी के थ्रू ही क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक है, और उसके बाद एक्सॉन के थ्रू ये दूसरे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सेल बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है। ओके, अब इस सेल बॉडी में आप एक देख रहे हो कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें बहुत सारी फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। ये भी साइटोप्लाज्म से ही बनी होती हैं। फाइब्रस स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। और इन डेंड्राइट की हेल्प से ही सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है। ओके, सेल बॉडी सिग्नल रिसीव करने के बाद एक्सॉन, जो कि एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होता है, उसकी हेल्प से वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन सिग्नल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो एक्सॉन एक लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस यूनिट होता है, न्यूरॉन होता है जो वो सिग्नल्स को कैरी करने का काम करता है। ओके, एक्सॉन के ऊपर अभी आप देख रहे हो क्या कि एक ये पर्पल कलर की कवरिंग मिल रही है। इस पर्पल कलर की कवरिंग को कहा जाता है माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ बेसिकली एक्सॉन को कवर करके इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन का मतलब इसमें जो सिग्नल कैरी हो रहा है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, जिसकी हेल्प से ये फास्टेस्ट मोड के फॉर्म में उभरता है या प्रेजेंट होता है। ओके, अब एक्सॉन की जो एंडिंग है उसे नर्व एंडिंग कहा जाता है, और नर्व एंडिंग की हेल्प से एक बेसिकली स्ट्रक्चर मीन्स ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो बॉडी में सिग्नल्स के फास्टेस्ट मूवमेंट को कैरी करता है या हेल्प करता है। इस मूवमेंट की हेल्प से ही हमारी बॉडी का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है,
नर्वस टिश्यू में जो इंडिविजुअल सेल्स होती है उन्हें न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जिसे राउंड स्ट्रक्चर जिन्हें सेल बॉडी कहा जाता है, और सेल बॉडी में फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है डेंड्राइट। और ये डेंड्राइट किसी भी सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। दूसरी बात, सेल बॉडी से जुड़ा हुआ एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है, और इसे एक्सॉन कहा जाता है, और एक्सॉन कैरीड सिग्नल को ट्रांसफर करता है दूसरे नर्वस न्यूरॉन में। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और ये माइलिन शीथ इसे इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में सिग्नल मूव हो सके और फास्टेस्ट मोमेंट को शो कर सके। नर्व एंडिंग की हेल्प से होता क्या है, न्यूरॉन कनेक्ट दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ठीक, तो आई होप नर्वस टिश्यू आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।